पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बालू खनन पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से बिहार में अवैध बालू का खनन हो रहा है और इसे देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। सरकार ने बताया है कि अगर कोई अवैध बालू खनन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी पुलिसकर्मी की भी मिली भगत पाई जाएगी तो उस पर भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यानी अब चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या फिर अवैध बालू का खनन करने वाले तस्कर, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसे देखते हुए फरमान जारी कर दिया गया है। राज्य के डिप्टी सीएम सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने बताया है कि जिन जिलों से अवैध खनन, परिवहन या फिर भंडारण की शिकायतें मिलेंगी, वहां के थाना प्रभारी और एसपी की भूमिका की जांच की जाएगी। विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पूरे राज्य से मिली विभागीय आंकड़ों के आधार पर खनिज राजस्व संग्रहण, बालू घाटों की अद्यतन स्थिति और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रगति, साथ ही अवैध खनन पर की गई कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और खनिज लेवी सहित अन्य तकनीकी एवं पर्यावरण पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्री के निर्देश पर जिन जिले के राजस्व संग्रहण की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाएगा। बालू घाटों की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया है कि अब तक कुल 463 घाटों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें से 316 घाटों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है और बाकी शेष 147 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित हुई है। लेकिन देखिए, इसे लेकर बड़ा आदेश दिया गया है। बैठक में ये बताया गया कि खनिज राजस्व संग्रहण, बालू घाट की अद्यतन स्थिति या जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिन जिलों से अवैध खनन, परिवहन या फिर भंडारण की शिकायतें मिलेंगी, वहां के थाना प्रभारी और एसपी की भूमिका पर जांच की जाएगी। दरअसल देखिए, बीते दिन से लेकर समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि शिकायतें मिलने पर थाना प्रभारी और एसपी की जांच होगी। उन्होंने खनिज राजस्व संग्रहण की समीक्षा और साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा। बालू घाटों की नीलामी में तेजी लाने और पत्थर कारोबारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और इस निर्देश के तहत अब बिहार में आगे काम किया जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही थी, इसे लेकर ये बड़ा आदेश दिया गया है। माफियाओं के साथ ही साथ अब एसपी और थानेदार को भी किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसे देखते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से ये आदेश दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने बैठक में यह आदेश दिए और इस आदेश में विभिन्न जिलों से अवैध खनन, परिवहन या फिर भंडारण की अगर शिकायतें मिलती हैं तो उस जिले के थाना प्रभारी और एसपी की भूमिका को लेकर जांच की जाएगी। पूरे राज्य से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक खनिज राजस्व संग्रहण, बालू घाट की अद्यतन स्थिति और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रगति, साथ ही अवैध खनन पर की गई कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और खनिज लेवी सहित कई अन्य तकनीकी एवं कई पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। और मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन भी जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर पाई जाएगी, वहां के जिला खनन पदाधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। बालू घाटों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक कुल 463 घाटों की नीलामी के लिए अधिसूचना भी जारी की गई है और इनमें से 316 ऐसे घाट हैं जिसकी नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है। इसके अलावा अभी देखिए 147 ऐसे घाट हैं जिसकी नीलामी की प्रक्रिया फिलहाल लंबित चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी भी नीलामी की जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार अवैध बालू खनन की शिकायतें सामने आ रही थी,
उसे लेकर ये समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में बड़ा आदेश देते हुए विजय सिन्हा ने बताया कि अगर कोई भी थाना प्रभारी या फिर वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसकी अगर मिली भगत पाई जाएगी तो उस पर भी तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।